काला कलोटा हबशी गुलाम भी अगर अमीर बना दिया जाए तो तुम उसकी इताअत करो, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, बरकत है। दीन इस्लाम इसी तरीके से गालिब होता है। तो दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद हर एक मुसलमान के लिए बे इंतहा जरूरी है, लेकिन इसको हमने कोई जरूरी नहीं समझा। हमारी अपनी ताकत का कोई अंदाजा आज तक हमने नहीं लगाया। वली रहमानी के बारे में आप जानते हैं, 1 साल पहले एक स्कूल के लिए इसने ये ताउन की अपील की और ये कहा कि 7 दिन में 7 करोड़ रुपये हमें जमा करने हैं और 10 लाख आदमी 100-100 रुपये डाले, 7 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ? वो अकेला 7 दिन में 7 करोड़ जमा कर सकता था? नहीं कर सकता था। इज्तिमाइयत, मुसलमानों ने उसकी मदद की और 1 साल में एक बेहतरीन स्कूल गरीब लड़कों के लिए उसने कायम करके दिखाया। यही स्कीम आज से 18 साल पहले मैंने बारकस में स्टार्ट की और वहां पर मैंने जो लोगों का इस्तेमाल किया, हर एक आदमी रोजाना 1 रुपया डालेगा और हम 10 महीने की स्कीम बनाएंगे। पहले 10 महीने में 100 आदमियों को लेंगे, जिसके जरिए से हम 30,000 रुपये जमा करेंगे, फिर 60,000, फिर 90,000। इस तरीके से मैंने 100, 200, 300, 400, 500 आदमी रोज के सिर्फ 100-100 रुपये से। हमारे बस्ती के हमारे मोहम्मद खान यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ शरीक थे। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने कई साल लोगों को किराना दुकानें लगाकर दी, पैसेंजर ऑटोज दिलवाए, स्टेशनरी दुकानें लगवाई और बड़े बड़े नौजवान लड़कों के इलाजात, जिसके लिए कसीर रकम की जरूरत थी, ये इलाजात करवाए। और इससे पहले छोटी सी गुजारिश इस मस्जिद में मैंने की कि यही सिलसिला आप में से आप लोग इस मस्जिद में किसी को अमीर मुकर्रर करें और उसके साथ 1 रुपया स्कीम का आगाज करे। वैसे ये तो छोटी सी बात मैंने आपके सामने पेश की है। अगर हिंदुस्तान की कुल मुसलमानों की इज्तिमाइयत का सही इस्तेमाल हम अगर करेंगे और 20 करोड़ लोगों का ही अंदाजा लगा लेंगे हमारी अपनी तादाद के मुताबिक, तो रोज आना अगर हम 1 रुपया डालेंगे तो 20 करोड़ रुपये हम जमा कर सकते हैं। अब हम किसी हुकूमत के किसी बजट के मोहताज नहीं हैं। जिस तरीके से हुकूमत रेवेन्यू बजट या डेवलपमेंट बजट जमा करके रखती है, इस तरीके से उम्मत के लिए कुछ बजट हम अपने तौर पर जमा करें। 1 दिन में 20 करोड़, 5 दिन में 100 करोड़ होते हैं। 1 साल के तो आप गिन भी नहीं सकेंगे इतने रुपये 1 रुपये से जमा हो जाएंगे। और ये तकरीर करने का मेरा आज का मकसद, मेरा दोस्त कुछ दिन पहले मेरे यहाँ पर तशरीफ लेकर आया। उसके वालिद 1 साल पहले बीमार थे, पैसे नहीं थे इलाज करवाने के लिए और मैं तो मुकम्मिल तौर पर मदद कर नहीं सकता। वो इलाज नहीं करवा सका, वालिद का इंतकाल हो गया। फिर से हाल में वालदा बीमार गए। अब फिर इसके यहाँ पर इलाज करवाने के लिए कोई पैसे नहीं, मैं तो मुकम्मिल तौर पर मदद नहीं कर सकता। लेकिन हम इज्तिमाई तौर पर सारे मुसलमान एक जिस्म के अंदर तब्दील हो जाए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा, के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत के जैसा है। इमारत का एक हिस्सा, एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत पहुंचाती है। इसी तरीके से अगर हम जरी सी हमारी कोशिश, जरे से मेरे माल, मैं आपके पास आकर 5 लाख का सवाल करूं, आप नहीं दे सकते। मैं आपसे 1000 रुपये का सवाल करूं, आप नहीं दे सकते। बीवी बच्चे हैं, हमारे अपने खर्चे हैं, बच्चों की तालीम का मसला है, ये सब के साथ इंसानों के साथ
लगा हुआ है। मैं आपसे 1 रुपये का सवाल करूं, आप दे सकते हैं? बच्चा बच्चा, औरत औरत, लड़का लड़का, लड़की लड़की दे सकती है। तो ताकत का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाइयत का इस तरह से इस्तेमाल किया है, किसी के ऊपर कोई बार ना पड़े कि एक तरफा तौर पर उसकी सारी दौलत किसी की मदद करने में चली जाए, बल्कि सब एक हो जाए। हर एक की, यानी एक की तकलीफ पूरी उम्मत की तकलीफ, एक का दर्द पूरी उम्मत का दर्द, एक की माशी कमजोरी सारी उम्मत की माशी कमजोरी। यही बात तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दीहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिनहु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। के मोमिनों की मिसाल आपस में एक दूसरे पर रहम करने के मसले में, मदद करने के मसले में, मोहब्बत करने के मसले में एक जिस्म के जैसी है। जब इंसान को एक इंसान को बुखार आता है, सारा जिस्म तकलीफ में मुब्तिला हो जाता है, बुखार में मुब्तिला हो जाता है। जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ हो, सारा जिस्म बुखार में मुब्तिला हो जाता है। इसी तरीके से सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमान एक मुसलमान की तकलीफ को उसकी अपनी शख्सी तकलीफ नहीं समझते, अपनी तकलीफ समझते हैं। उसकी माली कमजोरी को उसकी शख्सी माली कमजोरी नहीं समझते, इज्तिमाई माली कमजोरी समझते हैं। ये है इज्तिमाइयत का फायदा। आज उसके वालिद के यहां पर पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, कोई मखरूज हो गया कर्ज फेरने के लिए पैसा नहीं है, बीमार पड़ गया इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, घर में बीवी बीमार है इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को आला तालीम देने के लिए पैसा नहीं है, होटल में कामकाज के लिए भेज देता है ताकि घर चले। हमारे यहाँ पर मस्जिद में बेहतरीन कालीन डलवाने के लिए पैसे हैं, मस्जिद में एसी लगवाने के लिए पैसे हैं, मस्जिद के अर्श व फर्श को बदलने के लिए पैसे हैं, घर में बच्चे बच्ची की कीमती शादी करने के लिए रस्म व रिवाज पर पैसे खर्च करने के लिए बैंड बाजा मरफा पटाखे आतिशबाजी, ये सारी चीजों के लिए पैसे हैं। हज कर लिया, उम्रा कर लिया, फिर से उम्रा और हज करने के लिए पैसे मौजूद है। किसी इंसान की तकलीफ दूर करने के लिए ना सीने में वो दिल है, ना निगाहों में वो बसारत है, फिर उम्मत है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सब है। फवैलुल लिल मुसल्लीन है। समझने की कोशिश कीजिए, इज्तिमाइयत पैदा कीजिए। देखिए बाबरी मस्जिद के बाद में मसाजिद से दरगाहों पर अब बात आ चुकी, एक के बाद एक मसाजिद पर ये नज़रें घड़ती जाएंगी, मसाइल ख़राब होते जाएंगे। और मेरी ये पेशिन गोई ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आने वाले 4 साल के बाद में बीजेपी तेलंगाना में भी आ सकती है। वही हालात हमारे हो सकते हैं जो आज यूपी में दूसरे स्टेट्स रियासतों के अंदर जो हालात है। तो सारी दुनिया के मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत पैदा करने, कोई बरेलवी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम सब के सब मुसलमान हो। अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप के पेट से मुसलमान बनाकर पैदा किया। इज्तिमाइयत पैदा करने की कोशिश कीजिए। इज्तिमाइयत के रिजल्ट्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिज़ाइन किए, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 1 महीने में आप इसके फ़ायदे देखने शुरू करेंगे। 75 साल से परेशान हैं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, 1 महीना 15 दिन में रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। जैसे एक बुखार आया, कोई बीमारी में मुब्तिला हुए, डॉक्टर के पास गए, दवाई लिए, 1 हफ्ता इलाज कराए, कोई फर्क नहीं आया, डॉक्टर आप चेंज कर देते हैं। 75 साल से फिरकों में बढ़कर इज्तिमाइयत को कायम नहीं कर गुजार लिया, देख लिया नुकसान। 1 महीने में इज्तिमाइयत कायम करके देखे इसके क्या फायदे हैं। एक टेस्ट तो कर ले कम से कम, जैसे होटल बदल कर टेस्ट, मंदी के टेस्ट, बिरयानी के टेस्ट चेंज करते हैं, जरा टेस्ट तो चेंज करें, फिर देखें रिजल्ट्स क्या आते हैं इसके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे अंदर समझ पैदा करे
कि हम इज्तिमाइयत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले, अमीर का तकर्रुर होने के बाद में उसकी इताअत करने वाला हमें बनाए। हमारे अंदर भाईचारगी, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, एक दूसरे के सुख दर्द को बांटने वाला हमें बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन्नतों के लिए वक्त दिया जा रहा है, सुन्नतें अदा करें।